अगर आप HDFC बैंक के ग्राहक हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। बीते काफी समय से बैंक के ग्राहकों को डिजिटल कामकाज में आ रही दिक्कतों पर RBI ने बड़ा कदम उठाया है। RBI ने HDFC के डिजिटल लॉन्च और नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर रोक लगा दी है। क्या है पूरा मामला, ये बताने के लिए हमारे संवाददाता अनुराग शाह हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। अनुराग, बताइए। देखिए, एक बड़ा मैसेज दिया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कि अगर आप ग्राहकों को जो सर्विस देते हैं उसमें कोई कोताही बरती जाती है तो आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। तो इसी को देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने HDFC बैंक के जो नए क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने, इसके अलावा जो उनका डिजिटल इनिशिएटिव है 2.0 के अंतर्गत कोई नई सर्विस लॉन्च करने या ऐप लॉन्च करने पर रोक लगा दी है। इसके पीछे वजह यह है कि जो पिछले दिनों HDFC बैंक से जुड़ी जो दिक्कतें आई थी, पेमेंट से जुड़ी दिक्कतें आई थी, 21 और 22 नवंबर को जो 12 घंटे तक जो है ग्राहक अपना पेमेंट नहीं कर पाए थे एक आउटेज की वजह से, तो उसको संज्ञान में लिया गया। इसके अलावा दिसंबर 2019 के अंदर भी इसी तरह की गड़बड़ी सामने आई थी जहां पर ग्राहकों को दिक्कत हुई थी। तो इन तमाम पहलुओं को देखते हुए रिजर्व बैंक ने यह रोक लगाई है। इसके साथ साथ रिजर्व बैंक ने यह भी कहा है कि बैंक को अपनी तरफ से जवाबदेही तय करनी चाहिए कि क्या वजह थी जिस वजह से यह दिक्कत आई, और इसके अलावा अगर संतोषप्रद कोई बैंक की तरफ से सफाई दी जाती है तभी ये जो रोक लगाई गई है उसे हटाया जाएगा। इसमें जो सफाई दी गई है HDFC बैंक की तरफ से उसमें कहा गया है कि एक पावर फेलियर हुआ था 21 और 22 नवंबर को, जो उनका डेटा सेंटर था, तो उसकी वजह से जो आउटेज हुआ और उसमें जो है ग्राहकों को दिक्कत आई थी उसे सुलझा लिया गया था। इसके साथ साथ HDFC बैंक ने यह भी कहा है कि किसी भी तरह की जो समस्या है पेमेंट से जुड़ी या डिजिटल ट्रांसफर से जुड़ी वो ग्राहकों को नहीं आएगी और वो कोशिश करेंगे RBI को संतोषप्रद जवाब देने का। तो इसके पूरे जो घटनाक्रम के पीछे एक मैसेज यही है कि ग्राहकों को अगर अच्छी सर्विस नहीं दी जाएगी तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है एक्शन ले सकता है। बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस पूरी खबर के लिए। आगे बढ़ते हैं। बर्गर किंग IPO को दूसरे दिन भी अच्छा रिस्पांस मिला है। अब तक ये 7 गुना से ज्यादा भर गया है। बर्गर किंग के IPO के लिए आप कल तक यानी 4 दिसंबर तक बिड कर सकते हैं। IPO का प्राइस बैंड 59 से 60 रुपए प्रति शेयर रखा गया है। कंपनी इस IPO से 810 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। प्रोमोटर QSR एशिया की 6 करोड़ शेयर बेचने की योजना है। रिटेल निवेशकों के लिए 10% हिस्सा रिजर्व रखा गया है। 14 दिसंबर को लिस्टिंग होने की उम्मीद है।